Hey everyone, so here we are back with another video, and this particular class is again about market around us. एंड हम अगर थोड़ा बहुत पीछे अगर रिकॉल करें तो हम लोग ऑलरेडी वीकली मार्केट्स के बारे में समझ चुके थे, पढ़ चुके थे बहुत अच्छे से। और इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर हम लोग मार्केट्स इन अ नेबरहुड, जो शॉप्स वगैरह लगती है, शॉप्स इन द नेबरहुड, उसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, सो एक थोड़ा सा रिकॉल देख लेते हैं। हम लोगों ने मार्केट के बारे में पढ़ा था, मैकेनिज्म ऑफ प्रॉपर मार्केट। हमने समझा कि मार्केट के अंदर कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं, है ना। उसके बाद में हम लोग आ गए थे वीकली मार्केट्स के ऊपर। ठीक है, तो वीकली मार्केट्स में हम लोगों ने कंक्लूजन ये समझ लिया था कि वीकली मार्केट्स जो है वो हफ्ते में केवल एक ही दिन पे लगते हैं और किसी एक पर्टिकुलर एरिया में फिक्स्ड होता है उनका डे, है ना। उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं बेटा शॉप्स इन द नेबरहुड। देखो, अब यहाँ से हमें चीज़ समझनी है कि ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। शॉप्स इन द नेबरहुड क्या होता है? शॉप्स मतलब दुकानें, नेबरहुड मतलब हमारा पड़ोस। ठीक है, जो हमारे पड़ोस में हम जहाँ रहते हैं, हमारी सोसाइटीज़ में जो शॉप्स होती है उसको हम बोलते हैं शॉप्स इन द नेबरहुड। अब यहाँ पर हमें क्या टिपिकल वाली चीज़ समझनी है, कुछ इंपॉर्टेंट जिन पे हम फोकस करेंगे, दैट इज शॉप्स विच सेल गुड्स एंड सर्विसेज इन अ नेबरहुड। अगर हमें कभी मतलब समझाने, जैसे वीकली मार्केट के लिए हमारे पास एक प्रॉपर डेफिनेशन थी ना, शॉप्स दैट मतलब जो बिजनेस करती है ओनली ऑन अ डे ऑफ अ वीक। ठीक है, बाकी 6 दिन तो कहीं और उनका मार्केट होता है और अब हमारी लोकेलिटी में किसी एक स्पेसिफिक एरिया में केवल एक ही दिन जॉब मतलब अपना स्टॉल लगाते हैं। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने इनके बारे में पढ़ी थी। ठीक है, इसके बारे में हम पर्टिकुलरली जब नेबरहुड के बारे में बात करेंगे तो यहाँ केवल जो शॉप्स होती है वो गुड्स एंड सर्विसेज बेचती है हमारी ही नेबरहुड में। जैसे आपने देखा भी होगा कि आप जहाँ रहते हो वहाँ मे बी कोई एक मेडिकल की शॉप होगी या कोई ग्रॉसरी की शॉप होगी, या नीचे कोई इवन जो हॉकर्स वगैरह होते हैं, जो वेंडर्स वगैरह होते हैं, वो एक छोटा सा स्टॉल डाल करके वहाँ से वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स सेल कर रहे होते हैं। तो ऐसी बेसिकली सबने देखी हुई है। तो दे मेनली स्टैंड अलोन शॉप होती है। अब इनको स्टैंड अलोन शॉप का मतलब कैसे कहते हैं, देखो समझो, एक मार्केट क्या होता है जहाँ बहुत सारी, एक चेन से बहुत सारी दुकानें लगी होती है ना। पर जनरली हमारे जो नेबरहुड में शॉप होती है, हम लोग मतलब आपको यहाँ चीज़ समझनी है कि स्टैंड अलोन होती है। जैसे मान लो कि फॉर एग्जाम्पल एक ग्रॉसरी वाले ने अपनी दुकान यहाँ खोल दी है, ठीक है, लाइक दिस। तो ज़रूरी नहीं होता है कि उसके आसपास या उसके साथ में बहुत सारी दूसरी और दुकानें भी खड़ी होगी। ठीक है, हमारे नेबरहुड के अंदर जनरली हम बात करें, अब तक हम लोग मार्केट नहीं पहुँचे, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द नेबरहुड। तो हमारे पड़ोस के अंदर हम जहाँ रहते हैं, हमारी सोसाइटीज़ के अंदर जो एक आधी शॉप्स खुली होती है ना, ठीक है, हमारी सोसाइटी के अंदर जो हमारी बेसिकली ये शॉप्स अगर आप देखें बात करते हैं तो ग्रॉसरीज़ की, मेडिकल की, या फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, इस तरह की शॉप्स वहाँ पर लगी होती है। ओके, सो अब यहाँ से हम लोग क्या चीज़ें खरीदते हैं? वी बाई डेयरी ग्रॉसरीज फ्रॉम डिपार्टमेंटल स्टोर्स, स्टेशनरी ईटेबल्स एंड मेडिसिन। तो हम लोग क्या क्या जनरली वही चीज़ मैं बता चुकी हूँ। डेयरी जो हमारी बेसिक नीड्स होती है, रेगुलर ग्रॉसरी डिपार्टमेंट्स होता है, मतलब डिपार्टमेंटल स्टोर होता है, फिर यू कैन बाय ग्रॉसरीज एंड अदर थिंग्स। स्टेशनरी शॉप्स होती है, ओके। ईटेबल्स आप समझते हो, खाने पीने की चीज़ें। एंड देन वी हैव मेडिकल शॉप्स। तो हम हमारी बेसिक नीड्स वाली चीज़ें हम यहाँ से खरीदते हैं। ओके, मतलब आप ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि ये जनरली वैसी शॉप्स होती है जो हमारे नेबरहुड में होती है, अकेली खड़ी होती है। मतलब ज़रूरी नहीं है यहाँ पर कि आपको बहुत सारी शॉप्स मिलेगी। ठीक है, और जनरली हम लोग यहाँ से जो चीज़ें खरीदते हैं वो हमारे बेसिक नीड्स की होती है, जो डे टू डे लाइफ को इन्हांस करती है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें, मैनी ऑफ दीज आर परमानेंट शॉप्स वाइल अदर्स आर दी रोड साइड स्टॉल्स। जैसे अगर अपन पर्टिकुलरली समझने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे आपको एक ग्रॉसरी स्टोर दिया हुआ है और एक परमानेंट हॉकर्स दिए हुए हैं। इसकी अगर अपन समझने की कोशिश करें बेटा, देखो अपने वीकली मार्केट्स में क्या पढ़ा था? हमने वीकली मार्केट्स में पढ़ा था कि वहाँ जो आएगा, सेलर आएगा, वो अपना स्टॉल डालेगा और रात को अपना सारा सामान समेट के वापस चला जाएगा। फिर अगली वीक वो आएगा और फिर वहाँ पे अपनी दुकान वापस से लगाएगा। पर ग्रॉसरी वाले का, हमारे आसपास में जो मेडिकल शॉप्स होती है, स्टेशनरी की दुकान होती है, ऐसा थोड़ी होता है कि रात को अपना पूरा शॉप खाली करेंगे, अगले दिन आकर के वापस लगाएंगे। ऐसा नहीं होता ना, वो केवल एक शटर डालते हैं और वहीं पे मतलब उनकी शॉप जो है वो कंटिन्यू चलती रहती है और सालों से वो अपनी दुकान चला रहे होते हैं वहाँ पे, है ना। सो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या समझने की ज़रूरत है कि ये एक जो एग्जाम्पल अभी हमने ग्रॉसरी शॉप का पढ़ा था, ये परमानेंट सेटलमेंट के हिसाब से था। ये परमानेंट शॉप है जो काफ़ी लंबे टाइम से चल रही है और आगे भी चलेगी। पर कुछ होते हैं रोड साइड स्टॉल्स, मतलब ठीक है, इनमें भी हमने देखा होगा कि फिक्स हो गया, आपके सोसाइटी में जो सब्जी बेचने वाले होते होंगे वो फिक्स होते होंगे, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो अपने सामान लगाते रेगुलरली, वहाँ से पूरा रात में खाली करके ले जाएंगे, देन अगले दिन वापस आकर के अपना सामान लगाएंगे, है ना। सो ये दो तरह के सेटलमेंट्स होते हैं शॉप्स के अंदर भी। परमानेंट शॉप्स होती है कुछ की, और कुछ की रोड साइड स्टॉल्स होती है। जस्ट यू हैव सीन द वेजिटेबल स्टॉकर्स वी आर सीइंग हियर, है ना।
ठीक है, इतना हम एक स्टोरी और समझने की पढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि हम और अच्छे से आइडिया मिल जाएगा कि प्रॉपरली जो ये शॉप्स एंड नेबरहुड होती है उनका मैकेनिज्म क्या होता है और हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस होता है. सो वी हैव अ स्टोरी ऑफ सुजाता एंड कविता इन आवर बुक. ठीक है, अब यहाँ क्या होता है बेटा कि सुजाता एंड कविता मतलब ये एक शॉप है उनके नेबर में, वहाँ जाने की कोशिश करती है. तो उस दिन जिस दिन ये शॉप जाती है उस दिन कंपेरेटिवली भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है, फिर वो वेट करती है कब उनका टर्न आए, और जब उनका टर्न आता है तो अंदर जाती है और अपना एक लिस्ट बता देती है, लाइक जो भी उनको चाहिए होता है ना, उनकी बेसिक नीड्स, मतलब बिस्किट्स वगैरह, ग्रॉसरीज वगैरह, टूथपेस्ट वगैरह, जो भी उनकी बेसिक नीड्स होती है. ठीक है, वो जा करके उनको बता देते हैं. ये शॉपकीपर है जो लेडी है. ठीक है, इनके साथ एक हेल्पर भी है यहाँ पे बॉय. तो उनको वो बता देती है सारा सब कुछ, फिर वो लिस्ट बना लेती है और सारा सामान ले लेती है. अब ये लोग अप्रॉक्सीमेटली 3000 की शॉपिंग करते हैं, सुजाता एंड कविता. ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है बेटा सुजाता एंड कविता के साथ में कि वो उनको बदले में पेमेंट नहीं देती है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि ठीक है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि चुपचाप सारा सामान उठा करके ले आई. अब होता क्या है यहाँ पर, ये पेमेंट नहीं देने का मतलब क्या बोला मैंने कि ये क्या करेगी कि सुजाता एक अपने साथ एक डायरी लाई होती है और ये लेडी क्या करती है, देखो आपको दिख भी रहा होगा कि इन्होंने इस डायरी के अंदर सारा लिख दिया है कि भाई 3000 कहाँ से लेना है, सुजाता एंड कविता से लेना है. ठीक है, उसके बाद में इनके पास भी एक बड़ा सा रजिस्टर था, वहाँ भी इन्होंने इस चीज़ को नोट डाउन कर लिया कि ठीक है इन लोगों से सुजाता एंड कविता से 3000 रुपीज़ लेना है. मतलब आप समझ पा रहे हो कि यहाँ एक ट्रेडिंग कैसे हुई है, बिना कैश के हुई है, लोन के बेसिस, मतलब आप समझते हो उधारी पे इन्होंने अपना सामान दे दिया है. तो आपको एक चीज़ यहाँ पर बेनिफिट समझने की कोशिश, मतलब आपको एक समझना है कि यहाँ जो ये शॉप्स होती है, देखो एक तो ये हमारे आसपास होती है ना, हमारे घर के आसपास होती है. तो हम यहाँ पर हफ्ते में किसी भी दिन जा सकते हैं. वीकली मार्केट का डिमेरिट हमारे पास क्या था कि हम उसमें रोज़ ना जा करके हमें केवल हफ्ते में एक ही दिन वहाँ पर सामान मिलता था. ठीक है, और सेकेंडली यहाँ का बेनिफिट क्या होता है कि यहाँ के बायर्स और सेलर्स जो होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को जानते हैं. अब ये नेबर में ही रहते हैं. ठीक है, आस पड़ोस में इनका घर है, इनकी शॉप्स है, तो ये लोग एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं. और पहले से जानने की वजह क्या होता है कि हम लोग उधार पे भी, क्रेडिट पे, उधार इज नोन एज क्रेडिट, तो यहाँ पे हम लोग क्रेडिट से भी सामान खरीद सकते हैं. ओके, so this was particularly about neighborhood market. I think so you are able to understand. So go through your NCRTs as well. Thank you everyone.